हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन। ठीक है, हम क्लास 12th का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, यानी पूरा कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जा करके देख ले। आज हम चैप्टर 5 वैद्युत चालन का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है धारा घनत्व। चैप्टर 5 में हम पहले क्या देख चुके हैं? पहले हमने स्टार्टिंग में देखा, शुरुआत में सबसे पहले हमने क्या देखा? वैद्युत धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या है, वैद्युत धारा कैसी राशि है। फिर हमने देखा अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह या अनुगमन वेग। ठीक है, अपवाह वेग को ही हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग भी बोलते हैं। अपवाह वेग आ जाए या अनुगमन वेग आ जाए, दोनों एक ही चीज होती हैं। फिर उसके बाद हमने एक देखा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, हमें इसमें संबंध देखा था। क्या देखा था? I बराबर NeAVD। ठीक है, VD हमारा क्या था? अपवाह या अनुगमन वेग। इसी के रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, जिसका नाम है क्या? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व, उसके बारे में बात करेंगे। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है? हमारे पास मान लीजिए कोई चालक है। ठीक है, उस चालक में कोई बिंदु है। माना हमारे पास कोई चालक है, उस पे एक बिंदु है और उसका जो एकांक क्षेत्रफल से लंबवत जितनी भी वैद्युत धारा गुजरने वाली वैद्युत धारा है उनको क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक चालक है। ठीक है, उसका कोई एक बिंदु है, कहीं पर बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु ए है, तो उसके क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली ठीक है, अभिलंबत गुजरने वाली जितनी भी क्या है? अभिलंबत गुजरने वाली जितनी भी धारा है वो हमारी क्या है? क्या कहलाती है? वो धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। किसी चालक में किसी चालक में किसी चालक में किसी चालक में किसी बिंदु किसी चालक में किसी बिंदु पर किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जे बराबर
जे बराबर आई अपॉन ए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जे बराबर आई अपॉन ए। जहां जहां आई बराबर वैद्युत धारा, आई बराबर वैद्युत धारा, ए बराबर क्षेत्रफल, ए बराबर क्षेत्रफल, और जे हमारा क्या है? धारा घनत्व। अब एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। क्या है? धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व हमने अभी देखा क्या है? जे, और अपवाह वेग हमारा क्या था? वीडी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या थी ऊपर समीकरण? जे बराबर आई अपॉन ए। इसको हम क्या मान लें? अगर समीकरण 1 मान ले। ठीक है, अब क्या करेंगे? है ना, इसको हमने क्या माना? समीकरण 1। और हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? हमने पढ़ा था आई बराबर एन ई ए वी डी। ये हम कहाँ से लाए? आई बराबर एन ई ए वी डी, ये हमने पढ़ा था अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, मास से आया। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। आई का मान, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जे बराबर आई की जगह क्या रख देंगे हम? एन ई ए वी डी। क्या रख दिया हमने? जे की जगह एन ई ए वी डी, और अपॉन में ए। ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा? जे बराबर एन ई वी डी। क्या बचा? जे बराबर एन ई वी डी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? अथवा में क्या लिख सकते हैं? वी डी बराबर, अगर यहाँ से वी डी निकाले तो वी डी बराबर जे अपॉन एन ई। यही हमारा क्या है? धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, या तो हम ये लिख दे जे बराबर एन ई वी डी, या वी डी बराबर जे एन ई। ये हमारा क्या है? अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, वैद्युत प्रतिरोध। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध? वो देखेंगे। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कह रहा है? मान लीजिए हमने एक वो पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था हमने, R बराबर V अपॉन आई पढ़ा था। V बराबर आई आर, ओम का नियम अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था V बराबर आई आर, तो वहां से R बराबर V अपॉन आई। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभवांतर तथा उसमें
उसमें प्रवाहित वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर V अपॉन I। और अगर हम इसका मात्रक निकालें यहाँ से मात्रक तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? वोल्ट पर एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और वैद्युत विभव का वोल्ट। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। अब इसके और भी मात्रक हैं। एक मात्रक ये हो गया। दूसरा मात्रक ओम। दूसरा मात्रक क्या है इसका? ओम। फिर और दूसरा मात्रक किलोग्राम। मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। एम्पियर की पावर -2। ये इसके मात्रक हैं। ठीक है। वीमा देख लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की वीमा बराबर ML2 T-3 A-2। ML2 T-3 A-2। ठीक है। किलोग्राम के लिए M, मीटर के लिए L की पावर 2, सेकंड समय के लिए T की पावर -3, एम्पियर A की पावर -2। ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत चालकता। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत चालकता। क्या है? वैद्युत चालकता। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी इसके उल्टे को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक इसका ओम का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मो। ओम के उल्टे को क्या बोलते हैं? मो। या एक और है इसका साइमन। मो या साइमन यानी S। और इसकी वीमा क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी M-1 L-2 T3A2। ये क्या है? वैद्युत चालकता की वीमा
सीमा हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ओम का नियम। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम देखते हैं क्या होता है। ये ओम का नियम यानी ओम ने दिया था, ओम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था सन 1826 1826 में। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था उनका? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या देखा कि एक चालक है, उसके सिरों पर जितना विभवांतर लगाया उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसका संबंध बताया इस नियम में। ओम के नियम में क्या बताया उन्होंने? किसी चालक के सिरों पे उन्होंने वैद्युत विभवांतर और उसमें जो प्रवाहित धारा है, उसमें जो धारा बहती है, उनके बीच एक नियम द्वारा मतलब एक नियम दिया जिसको हमने क्या कहा? ओम का नियम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि इस नियम में क्या कहा गया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। तो लिखेंगे यदि 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 किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो तो उसके सिरों पर तो उसके सिरों पर तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा तथा उसमें तथा उसमें बहने वाले वैद्युत धारा का अनुपात अनुपात नियत होता है। V अपॉन I बराबर नियतांक। क्या है? V अपॉन I बराबर नियतांक। अगर नियतांक की जगह R रख दे तो V अपॉन I बराबर R। ठीक है, क्या हो जाएगा? V अपॉन I बराबर R। यही हमारा क्या है? ओम का नियम है। अगर हम एक ग्राफ देखें तो इन्होंने क्या बताया था? ये हमारी कोई धारा आई है और ये इसका विभवांतर भी है, तो इसमें जो बहने वाली धारा है और विभवांतर है उनका अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम था। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।